नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स बाय अवनीश सर में। फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टॉपिक का नाम है कि भारत के संविधान को बनाने में जिन मूल तत्वों की मूल विचारधारा, मूल कंसेप्ट जो लिए गए हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। यानी भारत के जो संविधान में मूल तत्व समाहित हैं वो किस किस देश के संविधान से कौन कौन सा मूल तत्व उठाया गया है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पूरा टॉपिक हम जो है डिस्कस करेंगे ट्रिक से। आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसी के अंदर से आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो फ्रेंड, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला मूल तत्व है जो वो एकल नागरिकता का आता है, जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। और ये याद कैसे रखना है, देखिए ब्रिटेन जो है एक ऐसा अकेला देश था जिसने सैकड़ों देशों पर सदियों तक राज करा है। भारत भी अंग्रेजों का गुलाम बना, ब्रिटिशर्स का गुलाम बना, ब्रिटेन का गुलाम बना, ऐसे बहुत सारे देश थे। तो उस समय सिर्फ ब्रिटेन का सिक्का चलता था और कोई देश ब्रिटेन के सामने टिक नहीं पाता था। तो एकल से हमें याद आएगा एकला। और अकेला ब्रिटेन, ब्रिटेन अकेला ऐसा देश था जिसने सैकड़ों देशों को गुलाम बनाया। तो अकेला से एकला और एकल से एकल नागरिकता और ब्रिटेन याद रहेगा। ट्रिक नंबर 2 पर चलते हैं फ्रेंड्स। संघ तथा राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, ये कंसेप्ट कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, संघ तथा राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, देखिए संघ से स्टार्ट करते हैं। हम संघ को पकड़ते हैं। संघ, संघ से बनेगा सूंग। सूंघते किससे? नाक से। और नाक का उल्टा कान। उल्टा का मतलब है कि नाक का न अगर बाद में आए और कै पहले आ जाए तो नाक और कान। कान से कनाडा। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि संघ का संबंध जो है कनाडा से है। संघ जो शब्द आएगा, संघ तथा राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, वो कनाडा से आएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ट्रिक को ध्यान से पढ़िए, एक बार सोचिए और ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बताइए कनाडा से कौन सा मूल तत्व लिया गया, कनाडा के संविधान से कौन सा मूल तत्व लिया गया। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, कनाडा से कान, कान से नाक, नाक से सूंघते हैं, सूंघ से संघ, संघ से संघ तथा राज्य, एक साथ याद रखना है आपको। तो पढ़ चलते हैं तीसरी ट्रिक पे। इसके बाद है गणतंत्र। तो गणतंत्र का जो कंसेप्ट है वो किस देश के संविधान से उठाया गया है, देखते हैं, ट्रिक देखते हैं। तो गणतंत्र से इस गणतंत्र, भारत, फलतंत्र, यानी गणतंत्र तो है ही भारत, फलतंत्र भी है। समझाता हूँ कैसे। फलतंत्र से आपको गणतंत्र याद आ जाएगा। अब याद रखिए, भारत फलतंत्र भी है। फलतंत्र कैसे, देखिए भारत में अधिकांश शहरों तथा कस्बों में फल रेहड़ी ठेला लगाकर सामान बेचा जाता है। जैसा कि आप हर शहर में देखते होंगे, आपके शहर में भी, आपके कस्बे में भी जो सड़कों को घेर कर ठेले वाले, फल वाले खड़े हो जाते हैं, जिससे सड़कों पर जो है जाम की समस्या बनी रहती है और वोट बैंक के चक्कर में जो इन पर कार्रवाई नाम मात्र की ही होती है। तो एक तरह से इनका सिक्का चलता है रोड साइड पर। ठीक है। तो ये फलतंत्र बन गया, यानी फलों का तंत्र है फलतंत्र। तो भारत फलतंत्र भी है और फलतंत्र से याद आएगा गणतंत्र। ठीक है। तो ये फ्रांस से लिया गया, फल से फ्रांस, फल से फलतंत्र। ठीक है। उसके बाद बात आती है आपातकाल की। तो आपातकाल का जो कंसेप्ट है वो जर्मनी से आया। मूल तत्व जो है संविधान आया जर्मनी के संविधान से। तो इसकी ट्रिक देखते हैं, आपातकाल को कैसे याद रखना है। आपात, आओ पत्ते। आपात का मतलब होता है आओ पत्ते। तो आपातकाल को याद रखने के लिए आपको याद रहेगा आपात। आपात मतलब पत्ते, आओ पत्ते। और पत्ते को कौन बुलाता है? ज़मीन पे। जब पत्ते सूख जाते हैं तो ज़मीन उसे बुलाती है और पत्ते नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, सूख कर। तो आओ पत्ते, ज़मीन बुलाती है। तो ज़मीन से जर्मनी और आपात से आप पत्ते। ठीक है। जो पत्ते नीचे गिरते हैं ज़मीन बुलाती है, इस बात को आप ध्यान रखोगे तो आपात यानी पत्तों से याद रहेगा आपातकाल और ज़मीन से जर्मनी। ठीक है। बात करते हैं ट्रिक नंबर 5 की। इसमें बताया है कि अमेरिका से कौन सा मूल तत्व आया, अमेरिका के संविधान से? अधिकार, मौलिक अधिकार। और ट्रिक नंबर 6 जो है वो है कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। ठीक है। तो आप जानते हो अमेरिका की दादागिरी पूरी दुनिया में फेमस है। हर जगह जाके वो अपनी धौंस जमाता है हर जगह। तो अधिकार जमाता है अमेरिका और कर्तव्य निभाता है रूस। अधिकार और कर्तव्य। तो अमेरिका और रूस आपस में प्रतिद्वंदी रहे हैं अब से नहीं, सैकड़ों सालों से। इनके बीच में शीत युद्ध चले, अब भी चलते हैं। एक दूसरे से जो बहुत कंपटीशन फील करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से अमेरिका के बारे में देखिए, अमेरिका अधिकार जमाता है दुनिया भर के देशों की खनिज संपदा पर कब्जा करने के लिए, उन पर युद्ध थोप देता है, जैसे इराक युद्ध। तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा, ठीक है, इस बात को लेके रहती है कि अमेरिका एक पावरफुल देश है और अपनी पावर का वो
बेजा इस्तेमाल करता है। तो अमेरिका का अधिकार जमाने का जो है नेचर है, तो अमेरिका का लिए हम याद रखेंगे अधिकार। अधिकार जो आया था, मौलिक अधिकार आए थे, अमेरिका से लिए गए। कर्तव्य, आप देखिए जहाँ-जहाँ अमेरिका जाता है, जिन जिस देश में उनका शोषण करता है, तो क्योंकि अमेरिका का प्रतिद्वंदी रूस है, तो रूस उनकी मदद करता है। तो रूस जो है अपने जो पीड़ित देश हैं, उनके साथ दोस्ती निभाता है, अपना कर्तव्य निभाता है। तो कर्तव्य से याद रहेगा आपको रूस। तो अमेरिका अधिकार जमाता, रूस कर्तव्य निभाता, आप ऐसे याद रखिए। ठीक है, मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए, रूस के संविधान से। अब बात आती है ट्रिक नंबर 7, प्रारूप। जो प्रारूप तैयार हुआ था संविधान का, वो किस देश के संविधान से? तो प्रारूप से देखिए, प्रारूप से प्रा से पा से पान। तो प्रारूप का पा उठाया और पा से पान आया, पान से जापान आया। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि जो प्रारूप का कंसेप्ट आया है वो जापान के संविधान से लिया गया। बात करते हैं ट्रिक नंबर 8 की, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन का ये कंसेप्ट कि संविधान को संशोधित किया जा सकता है, किस देश के संविधान से उठाया गया है। ठीक है, तो देखते हैं संविधान संशोधन। अब देखिए संविधान संशोधन को कैसे याद रखना है। देखिए दक्षिण अफ्रीका को याद कैसे रखेंगे, देखिए दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन का कंसेप्ट है दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका को इंग्लिश में हम लिखते हैं साउथ अफ्रीका को अफ्रीका। ठीक है, ए, दक्षिण स्टार्ट होता है एस से, साउथ स्टार्ट होता है एस से, एस उठा लिया और अफ्रीका का ए उठा दिया, तो एस ए से आ गया से। ठीक है, और संशोधन को देखिए आप, संविधान संशोधन। ठीक है, तो संशोधन को जब हम इंग्लिश में लिखेंगे तो एस ए एन सन और शोधन, तो सन में आ रहा है साउथ अफ्रीका। तो जब भी बात आएगी, क्वेश्चन आएगा, बताइए संविधान संशोधन किस देश के संविधान से लिया गया मूल तत्व है भारत के लिए। तो संविधान संशोधन में आप संशोधन में पहुंच जाइए। संशोधन को एस ए एन लिखिए, सन को, और शोधन को हिंदी में लिखिए। तो एस ए एन के अंदर एस ए छिपा है, साउथ अफ्रीका छुपा है, एस ए के अंदर साउथ अफ्रीका, संशोधन के अंदर साउथ अफ्रीका छिपा है, आप समझ गए होंगे। तो संविधान संशोधन का कंसेप्ट आया साउथ अफ्रीका से। बात करते हैं ट्रिक नंबर हम 9 की। ट्रिक नंबर 9 है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से आए? तो नीति निर्देशक तत्व को याद करने का तरीका ये है कि नीति से आपको एक वर्ड याद आ रहा होगा, नीति से नियति। ठीक है, नियति, और आयरलैंड के संविधान से ये लिया गया है। तो नियति से और आयरलैंड से ये कॉमन है, तो नियति। ठीक है, ये नियति आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड याद रखा। नहीं तो एक और ट्रिक है, अब ऐसे जाके नीति कोई लड़की है और उसका कोई यार है, यानी फ्रेंड है, दोस्त है, तो नीति का यार। ठीक है, यार आयर आयरलैंड। ठीक है, और भी इससे अच्छी आपके दिमाग में कोई ट्रिक आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे बताइए कि जितनी भी ट्रिक हमने पढ़ी है अभी, एक लास्ट और है भी 10th, उसको भी पढ़ेंगे। इसके अलावा भी अगर आप कोई अच्छी ट्रिक बना सकते हो, आपने बनाई है, आपने उस तरीके से याद कर रखी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर बताइए। ठीक है, मैं उसको अगली वीडियो में कमेंट बॉक्स से उठाकर उसको अपनी वीडियो में मैं डालूंगा, बताऊंगा कि ये देखो इस तरीके से। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हो अगर आप चाहो तो। उसके बाद बात करते हैं ट्रिक नंबर 10, लास्ट है संसदीय शासन प्रणाली। तो संसदीय शासन प्रणाली जो है, ये कंसेप्ट कहाँ से आया, कौन से देश के संविधान से आया? तो आया है ये ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन। अब देखिए संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से आया, कैसे याद रखें? संसद को हम कहते हैं इंग्लिश में पार्लियामेंट, और पार्लिया से आएगा पार्ले, पार्ले जी के बिस्किट आपने देखे होंगे, पार्ले जी के बिस्किट बहुत फेमस है। ठीक है, और ये आए हैं ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन से होता है ब्रिटानिका। ठीक है, तो एक तरफ है पार्ले जी, एक तरफ है ब्रिटेन यानी ब्रिटानिया। तो पार्ले जी की बिस्किट भी फेमस है और ब्रिटानिया की भी बिस्किट फेमस, ब्रिटानिया जी के नाम से ही बातें हैं। तो जब भी बात आएगी पार्लियामेंट यानी संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है, तो संसद से पार्लियामेंट याद आएगा, और पार्लियामेंट से पार्ले, और पार्ले के साथ साथ ब्रिटानिया, और ब्रिटानिया से ब्रिटेन। ठीक है, तो पार्ले जी। तो इस तरीके से हमने ये 10 ट्रिक पढ़ी, और पूरे के पूरे नीति जो मूल तत्व हैं हमारे देश के संविधान में जो आए हैं, वो किस किस देश के संविधान से लिए गए हैं, वो मैंने आपको समझा दिया है। इसके अलावा नोट करने वाली बात यह है, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, तो जो राज्यपाल का पद है वो कनाडा से लिया गया है, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी यानी जितने भी ये उच्च पद हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, महान्यायवादी, ये अमेरिका से आए हैं। ठीक है, और राज्यपाल का पद कनाडा से आया है। आपको ये नोट करने वाली बात है, पदों की बात हो रही है या मूल तत्व की बात नहीं हो रही, इसलिए अलग से नोट करके मैंने बताया। ठीक है, तो फ्रेंड अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अगर पसंद आती है तो कुछ अच्छा सा कमेंट करोगे तो मेरा मोटिवेशन लेवल हाई होता है और मन करता है कि नेक्स्ट वीडियो और भी बेहतर तरीके से बनाई जाए। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।